वो इम्तिहान सब्र था, वरना मेरे हुसैन उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। वो इम्तिहान सब्र था, वरना मेरे हुसैन उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। अब आप हजरात तैयार हो जाए पूरे आन बान शान के साथ। हजरत कारी फैयाज रजा रजवी साहब तशरीफ फरमा है। बिना किसी ताखीर के आप हजरात तैयार हो जाए, मैं उन्हीं को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। बस एक नारा मेरे साथ लगा दें, फिर हजरत को आपके सामने नारे तकबीर थोड़ा सा बोले। ऐसा नारा लगाते हैं कि लगता है कि या रसूल अल्लाह। थोड़ा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल बस इस अल्लाह। शेर के साथ न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। और कोई है फातह करबल तो कोई फातह खैबर, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। माइक पर कारी फैयाज रजा रजवी। एक पाँच मौजूद उलमाए इकराम, सामईन मजलिस, पर्दा नसी, मेरी माँ और बहनों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के जवाब से समझ आ रहा है कि वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, मगर ज़्यादा देर नहीं, कुछ मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूँ ताकि हाजिरी हो जाए। है एक अच्छी तकरीर आपने सुनी कारी रईस कौसर नूरी, जो गिरडी राज धनवार के हैं, मगर आपके मोहल्ला शफीगंज में खतीब इमाम की हैसियत से हैं। लिहाजा क्या 10 मिनट आपके पास वक्त है मेरे लिए? 10 मिनट है 10 मिनट? हाँ 10 मिनट है तो जरा खुशू के साथ मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम 10 मिनट रहिए, मेरा रंग में रहिए। हम रंगीला आदमी है, रंग में बोलते हैं, मिजाज में बोलते हैं। ये गुड्डू देखो, ये मेरी मोहब्बत में गया नहीं है। ये A1 डीजे गुड्डू, जिस वादे के साथ मैंने इसे लाया था, ये आवाज में बिल्कुल खरा उतरा है। जलसे के बाद मेरे तरफ से इसका इनाम फिक्स है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छे लोग अच्छी चीज जब पेश करें तो बोलना चाहिए, है ना? तमाम तरह अच्छे लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सबकी मोहब्बत लेकर मैं शुरू होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल
वकीमुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के 4 मिसरों से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। पहले स्टेशन आप मेरा बाजू में इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। हाँ, मैं दुआ के 4 मिसरों से शुरू हो रहा हूँ कि हम और आप क्या क्या दुआ मांगते हैं, मगर मैं क्या दुआ मांगता हूँ सुनिएगा। शायर कहता है दुआ में वो हाथ उठाता है रब्बुल आलमीन की बारगाह में, तो कहता है कि न ताजो किसरा दे न खुशनुमाई दे, न ताजो किसरा दे न खुशनुमाई दे, मेरे मौला बिलाल जिस पर सोते थे वो चटाई दे। न ताजो किसरा दे न खुशनुमाई दे, मेरे मौला बिलाल जिस पर सोते थे वो चटाई दे, और मेरे खुदा जन्नत में हमें उस जगह रखना जहां से तेरे महबूब का महल दिखाई दे। सुभान अल्लाह। मेरे खुदा। हलीमी साहब, इस शेर पे आपको आना चाहिए था, है ना? आप शेर सुनने और शेर समझने वाला आदमी है। आप वहाँ बैठिएगा तो कैसे होगा, है ना? खाता आप ही खोलिए, शुरुआत आप कीजिए, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी रहती है। कहिए मुझे के सुभान अल्लाह, है ना? दुआ के 4 मिसरों के बाद अब मैं नात का 4 मिसरा पढ़ता हूँ। अगर आप सुनेंगे, सुनने सुनाने का माहौल बनाएंगे तो 10 मिनट में एक तकरीर हो जाएगी। 10 मिनट सुनना चाहते हैं तो आप मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। या रब मुझे जमाने में सर्दे न माल दे, या रब मुझे जमाने में सर्दे न माल दे, और सिक्का मेरे नसीब का थोड़ा उछाल दे। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, या रब मुझे जमाने में सर्दे न माल दे, और सिक्का मेरे नसीब का थोड़ा उछाल दे, और या रब मेरे किए की सजा दे दे बेमिसाल, या रब मेरे किए की सजा दे दे बेमिसाल, कैदी बना के हमको मदीने में डाल दे, या रब मेरे किए की सजा दे दे बेमिसाल, कैदी बना के हमको मदीने में डाल दे। अब 4 मिसरे माँ के हवाले से सुनिए। सुनना चाहते हैं तो माँ बाप के नाम पे मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। एकदम जोर से मत बोलिएगा, बगल में वारसलीगंज थाना है, थानेदार यहीं पे रहता है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। मखनपुर में लगना चाहिए कि अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, इसलिए कि आपने देखा नहीं जो दुनियादार होता है वो दुनियादार के नाम पर नारा लगाता है, पार्टी वाला पार्टी का नारा लगाता है, नेता वाला अभिनेता का नारा लगाता है, मुखिया वाला मुखिया का नारा लगाता है, वार्ड वाला वार्ड का नारा लगाता है, सरपंच वाला सरपंच का नारा लगाता है। लेकिन ये जुमला उलमाए कराम ने बता दिया कि मौलाना हम किसी दुनियादार के नाम पर नारा नहीं लगाते हैं, हम किसी नेता के नाम पर नारा नहीं लगाते हैं, हम किसी अभिनेता के नाम पर नारा नहीं लगाते हैं, हम किसी मुखिया के नाम पर नारा नहीं लगाते हैं, हम किसी वार्ड के नाम पर नारा नहीं लगाते हैं, बल्कि हम नारा लगाते हैं तो आमना के लाल के नाम पे नारा लगाते हैं। अगर वाकई आमना के लाल की मोहब्बत लिए बैठे हैं तो जरा एक हाथ को हसनी बनाइए, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाइए, और पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में बुलंद करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोग हाथ चुरा रहे हैं, जिनको हाथ चुरा रहे हैं बगल में कोहनी मार सकते हैं ताकि खैनी उसकी गिर जाए, है ना? कहिए एक बार मचल के या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस मखनपुर की धरती पर हो रहा है। पहले दिया जाए आपकी आवाज मखनपुर की धरती से निकले, सरजमीन वारसलीगंज में अजगैब की बारगाह में पहुंचे, आपकी आवाज अजगैब पीर की बारगाह से निकले, मखदूमे बिहारी की बारगाह में पहुंचे, आपकी आवाज मखदूमे बिहारी की बारगाह से निकले, मखदूमे कछोशा की बारगाह में पहुंचे, आपकी आवाज मखदूमे कछोशा की बारगाह से निकले, देवा के वारिस से पाक की बारगाह में पहुंचे, आपकी आवाज देवा के वारिस से पाक की बारगाह से निकले, कलियर के साथ पाक की बारगाह में पहुंचे, आपकी आवाज कलियर के साथ पाक की बारगाह से निकले, बरेली के आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, आपकी आवाज बरेली के आला हजरत की बारगाह से निकले, हिंदलवली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में पहुंचे, आपकी आवाज गरीब नवाज की बारगाह से निकले, वही आवाज नजफो करबो बला होते हुए जब आपकी आवाज मदीना पहुंचे, आका कहे हा हा मंसूर जमाली के आंगन पर उनके बेटों ने मिल
किसी दुनियादार की नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की महफिल सजाई है। सारे दीवाने आए हैं, सारे मस्ताने आए हैं, सारे चाहने वाले आए हैं, सारे अपने बेगाने आए हैं, क्योंकि उसने किसी दुनियादार की नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अल्लाह अकबर रिसालत माशाअल्लाह बहुत। इसलिए जिक्र रसूल की महफिल में आप बैठे हैं, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, और मेरा ये मानना है, नाज़िम जवारी भाई सुनिएगा, मेरा ये अकीदा है कि जब बाल बच्चे नेक होते हैं, जब बाल बच्चों को अल्लाह नवाज देता है, तो गोया एक आशिक का बेटा जब किसी तरक्की की मंजिलों पर चढ़ता है, उरूस के जीनों पर चढ़ता है, और जब कोई मुरीद कामिल वक़ार मिल्लत का बनता है, फैज़ वक़ार मिल्लत का मिलना शुरू होता है, गोया निस्बत पीर की है, वक़ार मिल्लत का फैज़ मिल रहा है, तो बेटा किसी नचनिए की गवैये की महफिल नहीं बल्कि माँ बाप की मोहब्बत में इन उलमाए किराम को बुला करके ये साबित कर दिया कि मेरे रगों में जो खून है वो एक आशिक का खून है, वो एक मुरीद कामिल का खून है, वो किसी दुनियादार का नहीं बल्कि वक्त के वक़ार मिल्लत के पीर के मुरीद का खून मेरे वजूद में बाकी है। इसलिए दौलतें बहुत होती है, दौलतों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन जो दौलत संभाल कर माँ बाप के नाम पे इसने खर्चा किया है, माँ के नाम पे चर्चा किया है, बाप के नाम पे चर्चा किया है, मकरपुर में आवाज गूंजेगी, आपने जलसा कराया, लोगों को फायदा क्या हुआ, तो जवाब दीजिएगा कि मैंने माँ की मोहब्बत में जलसा कराया है। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में कारी रईस कौसर नूरी ने माँ की मोहब्बत का पैगाम दिया है, बाप की मोहब्बत का पैगाम दिया है। गोया नाज़िम जमाली ने ये बता दिया कि जो मुस्कुराकर माँ का चेहरा देखेगा रब्बुल आलमीन उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। कुछ लोग सुबह पूछेंगे, चौक चौराहों पर टंडलियां होंगी, जलसे में क्या हुआ, कली चीखा चिल्लाया गया, तो उनसे बताइएगा नहीं नहीं, हमने जलसे में ये भी सीखा है माँ की खिदमत करनी है, माँ की इज्जत करनी है, माँ से मोहब्बत से बातें करनी है, माँ बीमार है उसके लिए दवाई का इंतजाम करना है, और जब तक माँ जिंदा है उसकी खिदमत करनी है। माँ चली गई है, बेटे को याद बहुत आती है, बाप चला गया, बेटे को याद बहुत आती है, तो सुनिए आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रजा खां फाज़िल बरेली अली रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हो सके तो रोजाना और ना हो सके तो जुमा के जुमा कब्रिस्तान जाए। आला हजरत उस किताब में लिखते हैं, फातिहा पढ़ना नहीं आता घबराने की बात नहीं, आयतें नहीं याद है घबराने की कोई बात नहीं, सूरतें नहीं याद है घबराने की कोई बात नहीं। आला हजरत लिखते हैं कि माँ बाप के कब्र के सिरहाने चले जाए और मुस्कुराकर माँ को सलाम करे, मुस्कुरा को बाप को सलाम करे। आला हजरत उस किताब में लिखते हैं, जो बेटा ये अमल करता है रब्बुल आलमीन उस बेटे के नामाए अमाल में एक उम्र का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आगे आला हजरत लिखते हैं, जो आयत याद है वो पढ़ ले, जो सूरत याद है वो पढ़ ले। आगे का टुकड़ा सुनिए, ईमान गदने गदागद हो जाए, ईमान की चाशनी से अगर आपका ईमान तरो ताजा हो जाए, अकीदा हरा भरा हो जाए, हृदय गार्डन गार्डन हो जाए, तो आवाज ऐसी निकले कि सामियाना फट जाना चाहिए। आला हजरत उसी किताब में आगे लिखते हैं कि रब्बुल आलमीन उस बेटे का उम्र भी बढ़ा देता है, माल में इजाफा फरमा देता है, सुभान अल्लाह। उम्र भी लंबी हो जाएगी, माल में बरकतें होंगी। शर्त यह है कि माँ बाप को दफनाने के बाद भूलिए नहीं, कभी फातिहा के लिए जाइए, कभी आयतों पढ़ने के लिए जाइए, कभी मुस्कुरा के सलाम करके चले आइए। अरे माँ बाप की रूहें खुश होंगी, मेरा बेटा मुझे भूला नहीं है। हाँ, वो चरिश्मे के जरिए याद रखता है, सालाना महफिल के जरिए याद रखता है, फातिहा खानी के जरिए याद रखता है, नेक दुआओं के जरिए याद रखता है। एक नेक माँ बाप अपने बेटे को अमानत के तौर पर दुनिया में छोड़ जाते हैं। जो बेटा भूल जाता है वो बदनसीबों के लिस्ट में रहता है, और जो बेटा माँ बाप को गाहे बगाहे याद करता रहता है, इस साले
सवाब करता रहता है, माँ बाप की रूहें खुश होती है, अल्लाह उसकी कमाई में बरकतें अता फरमाता है। तो अगर आप वाकई माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और माँ बाप के इश्क लिए बैठे हैं तो सारा मजमा मुस्कुरा के एक बार कहिए तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एकदम टेंशन में मत रहिए, टेंशन में एकदम मत रहिए, इसलिए कि रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, इंसानों में भी मुसलमान बनाया और मुसलमानों में भी रब्बुल आलमीन का फजलो करम है कि अहले ईमान की दौलत से नवाजा और अहले ईमान की दौलत में से भी अहले सुन्नत वल जमात के दामन से वाबस्ता किया है। तो अगर आप कई अच्छे लोग हैं, एक भैया ये पिला रहे हैं, एक चाय वाला पूरा हिंदुस्तान, एक चाय भैया जलसा में तबाह कर रहे हैं, हम माहौल बना। कहिए सुभान अल्लाह। इसमें मखनपुर का हर आदमी बोलेगा, जितने मेहमान आए हैं पगड़ी बर्मा शाहपुर आराम पढ़ा से सब बोलेंगे, इसलिए कि मैं सबको पहचानता हूँ। नहीं बोलिएगा तो कल पकड़ के बोले क्या चाचा वहाँ नहीं बोल रहे थे, जरा कहिए मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रोशन है टोला मोहल्ला, कहिए सुभान अल्लाह। चाचा जरा मजबूत कीजिएगा, ये पल्ला बहुत भारी बहुत हल्का लग रहा है। यहाँ सब लोग वीआईपी लोग बैठे हैं, जितने लोग जमीन में बैठे हैं सब जमींदार हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सीदार हैं। जरा जमीन वाला जमींदारी का हक अदा कीजिए, कुर्सी वाला कुर्सीदारी का हक अदा कीजिए, और ऐसा लगेगा जलसा अभी शुरू हुआ है कि रोशन है टोला मोहल्ला, कहिए सुभान अल्लाह। जगमग है मखनपुर मोहल्ला, कहिए सुभान अल्लाह। रोशन है सारा मोहल्ला, कहिए सुभान अल्लाह। कि जिसने सजा महफिल नबी का, जिसने सजा महफिल नबी का, उसने तो बरकत से देगा अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मिलके कहिए सुभान अल्लाह। बरकत के नतीब साहब दे रहे हैं ने, आप लोग भी दे सकते हैं, मेरा भी बाल बच्चा है, हम भी बाल बच्चादार आदमी है, नेताजी निकाल रहे हैं भेजेंगे है ने, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। कि बरकत से देगा अल्लाह, के बरकत से देगा अल्लाह। ये खालिद साहब ये मेरा बेटा है ना, मैंने इसको सिखाया है, सामने पढ़ो मेरे सामने, कि बरकत से देगा अल्लाह। हाँ सारा मतलब मिलकर बोलिए कि बरकत से देगा अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। कि रिश्ता है रिश्ता हमारा है मुसलमाना से, अहमद रज़ा और खाजा पिया से, अहमद रज़ा और खाजा पिया से। भारी है हाँ भारी है सुन्नी का पल्ला, कहिए कहिए सुभान अल्लाह। भारी है सुन्नी का पल्ला, कहिए सुभान अल्लाह। अभी कुछ लोग जमींदार लोग नहीं बोल रहे, भैया आप लोग जमींदार हैं, जरा बोलिए, बोलने की बात कुछ खोलिए, आगे बढ़िए, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक शेर सारे लोगों के लिए कि मकसूद भाई ने महफिल सजाया, महफूज भाई ने महफिल सजाया, अरे महबूब भाई ने महफिल सजाया, जिक्र नबी के लिए उलमा बुलाया। तो सलामत रहे ये मोहल्ला, सलामत रहे मखनपुर मोहल्ला, कहिए
भाई है, कहियो मचल के सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, रिश्तेदार हक अदा कर रहा, कहियो मचल मुस्कुरा के सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह के महबूब आई ने महफिल सजाया, हर जिक्रे नबी के लिए उलमा बुलाया, सलामत रहे ये मोहल्ला, कहिए कहिए सुभान अल्लाह, सलामत रहे ये मोहल्ला, कहिए सुभान अल्लाह। और हर इंसान की कामयाबी के पीछे, उसकी तरक्की के पीछे, उसकी फलाह के पीछे कुछ हो या ना हो, उसकी माँ की दुआ जरूर साथ होती है, उसकी बाप की दुआ जरूर साथ होती है। अगर इन तीनों भाइयों के हवाले से, पूरे अहले स्टेज के हवाले से, जितने रिश्तेदार, जितने मेहमान, जितने सामीन हैं, अगर सबकी कामयाबी के पीछे उसके माँ बाप की दुआ है तो इस मसले पर कोई खामोश नहीं रहिएगा, मत दीजिएगा, मगर सुभान अल्लाह कहिएगा, है ना। एक बार पेशी कहिए सुभान अल्लाह। इतना धीमे बोल रहे हैं कि हमको खुद लग रहा है कि हम सबसे तेज हम ही बोल रहे हैं। मेरी आवाज की बराबरी कीजिए, कहीं मचल के सुभान अल्लाह। सब जानते हैं कि 1.5 घंटे बाद मेरा खून गर्म होता है ना, अभी हम शुरू नहीं हुए हैं, हम 1.5 घंटा बाउंड्री मानते हैं, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। नाज़िम भाई मतलब देखिएगा, हुस्न मतला आपके हवाले से और आपके हवाले से कि आज रुतबा तुझे जो मिला है, आज रुतबा तुझे जो मिला है, बाप माँ की दुआ है, आज रुतबा तुझे जो मिला है, बाप माँ की दुआ है, कि आज रुतबा तुझे जो मिला है। कि आज रुतबा तुझे जो मिला है, बाप माँ की दुआ है, फजले रब मुस्तफा की आता है, बाप माँ की दुआ है, फजले रब मुस्तफा की आता है, बाप माँ की दुआ है। एक शेर माँ और चची लोग के हवाले से, दिल कहता है जब चची हयात में आती थी वहां से कुछ ना कुछ भेजती थी, चची तो नहीं है मगर सारी माँ बहनें हैं, आपके लिए एक शेर है ना, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। मरूमा मफूरा मुस्तरी खातून नाज़िम भाई के हवाले से उनसे मुलाकात हुई, बड़ी मोहब्बत करती थी, कभी खैरियत कभी मोहब्बत से हमेशा पेश आती थी। उनकी मोहब्बत का ही नतीजा है कि आज वक्त की भाग दौड़ के बावजूद भी मैं हाजिर हूँ, कहिए मोहब्बत से मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, माँ के हवाले से एक शेर, सारा मजमा सुनिएगा कि माँ की ममता का क्या पूछना है, बाप एक हौसला है, माँ की ममता का क्या पूछना है, बाप एक हौसला है, माँ की ममता का क्या पूछना है, बाप एक हौसला है, कि माँ की ममता का क्या पूछना है। ममता का क्या पूछना है, बाप एक हौसला है, घर में खुशियों का मेला लगा है, घर में खुशियों का मेला लगा है, बाप माँ की दुआ है, घर में खुशियों का मेला लगा है, बाप माँ की दुआ है। और एक शेर बाप के हवाले से पेशी मचल के कहिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। कि बाप दिन भर पसीना बहाता
फिर कहीं ला के हमको खिलाता, बाप दिन भर पसीना बहाता। फिर कहीं ला के हमको खिलाता, के बाप दिन भर पसीना बहाता। सुभान अल्लाह। हाँ, तुम भी तो ढीला नहीं कर रहे, तुम भी तो बचा रहा है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। स्टेज पे बैठ के माहौल नहीं बना रहा है ना। कहिए मचलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा रहेगा हमेशा, है ना। कहिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, है ना। इस शेर पे सब लोग बोलिएगा। अगर आपकी कामयाबी की पीछे आपके माँ बाप की दुआ है तो जरूर बोलिएगा कि बाप दिन भर पसीना बहाता, फिर कहीं ला के हमको खिलाता। बाप दिन भर पसीना बहाता, फिर कहीं